गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार, क्या कहूं आपसे इस बारे में जेपी का वो चेला समाजवाद का झंडा लेकर के जो बना पुरोधा, पूरे के पूरे देश के विपक्ष को धोखा देकर अपनी महत्वाकांक्षा के उस चरम सीमा पे पहुंच गया और वहां जाकर खाली हाथ खड़ा है। बंगाल सामने है, उत्तर प्रदेश सामने है। नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए क्या क्या जुगत कर रहे हैं आपको मालूम है। कोई कहता है MIM भी शायद उनके साथ शामिल हो जाए। बीजेपी तो अपना काम कर चुकी है, उनको सही स्थिति दिखाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं नीतीश कुमार के बारे में खबर देख रहा था दोस्तों, एक बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं, उनके मुंह से शब्द निकले कि नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे विपक्ष को धोखा दे दिया है। ये एक बार तो जब धोखा दिया था दोस्तों कि जब UPA इंडिया गठबंधन बना और उस वक्त उसको लात मार करके एक तरफ हो गए, उसी दिन तय हो गया था कि विपक्ष यानी कि समाजवाद का झंडा उठाए हुए एक ऐसे आदमी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसको पीछे छोड़ करके उस खेमे में जा बैठा जिस खेमे के खिलाफ उसने उनको लामबंद किया था। इस उम्र में इतनी महत्वाकांक्षा होती है। मैंने सुना था कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पे मुझे वही नज़र आया। कब तक बन जाएंगे आप? कितना वक्त बचा है आपके और मेरे पास? मैं तो ये चाहता हूँ आपकी उम्र लंबी हो, सुकून के साथ हो, लेकिन फिर भी मौत ऐसा काल है कि उसमें तो मुझे भी समाना है और आपको भी समाना है। तो याद रह जाते हैं वो लोग, और तारीखें याद करती हैं उनको कि जो आदमी काम करके जाता कुछ इस प्रकार के कि उनको वाकई लगे कि हाँ ये आदमी मर गया लेकिन अपने सिद्धांतों से हटा नहीं। लालू प्रसाद यादव को आप चारा चोर कहते होंगे, लेकिन उस आदमी की पूरी राजनीति के अंदर जंगल राज भी आया होगा, ऐसा लगता भी था, लेकिन कम से कम फिरका परस्त ताकतों के साथ वो आदमी खड़ा नहीं हुआ। ये भी जेपी का चेला था और आप भी जेपी के चेले हैं। आपने उस समाजवाद के अंदर बुनियाद में जिस प्रकार से तेल डाल दिया, आज आप ये मत समझिए कि बिहार के अंदर ही विपक्ष हारा है, पूरे देश में विपक्ष को हरा दिया है नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने। और क्यों? अपनी महत्वाकांक्षा। आज एक छोटे से पद पर जिस पे 20 साल से आप आसीन हैं, उसे पकड़ने के लिए कितनी ज़्यादा जतन करने पड़ रहे हैं। AIMIM का भी सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप 124 होते हैं, अदरवाइज आप होंगे नहीं। 117 पे भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, माइनस नीतीश करके। उसको भी चाहिए किसी न किसी का साथ। वक्त ने आपको किस मरहले पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज बीजेपी के रहमो करम पर आप CM बन सकते हैं कुछ वक्त के लिए, और वो बना भी देंगे तो हटा भी देंगे, देख लीजिएगा आप। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसी ताकत के रूप में उभरे थे जिन्हें मुसलमान वोट दिया करता था, जिन्हें महिलाएं वोट देती थीं। बिहार का इंसाफ पसंद तबका वोट आपको देता था। आप अल्टी पल्टी कितनी भी मार लें, लेकिन आपको वोट दिया जाता था, इसलिए चूंकि आप चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इतनी ताकत रखते थे कि मोदी को बिहार आने से रोकने की बात भी आप करते थे। लेकिन पिछले 2 साल में और हाल में आपकी हालत क्या कर दी गई है। देखिए, उद्धव ठाकरे तो इज्जत के साथ अपने घर बैठ गए थे जाकर के इस्तीफा देकर। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस आदमी को उभारा था शिंदे नाम को, उसको डिमोशन करके डिप्टी CM कोई पद नहीं होता, उपराष्ट्रपति कोई पद नहीं होता। क्या पद होता है बताइए? कोई एक फाइल पास कर सकता है विदाउट चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बिना? खैर दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हाल इस वक्त नीतीश कुमार का हुआ है, इसकी वजह से मुझे ये खबर बनाने की एक जहन में मेरे आइडिया आया कि इस आदमी ने बिहार के अंदर विपक्ष को धोखा नहीं दिया है, इसने बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर भी धोखा दिया है। इसने उस गठबंधन को उस वक्त धोखा दिया जब वो बन रहा था, और उसने वाकई भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर टिका दिया था। अगर ये उस वक्त साथ में होते तो बिहार के अंदर जो 12 सीटें आई थी ना, और 5 चिराग पासवान की, ये सीटें नहीं आती।
फिर लालू प्रसाद यादव के दल के साथ मिलकर के ये क्लीन स्वीप मार सकता था बिहार में, और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो फिर बिहार नहीं लुटता। ये लोकतंत्र के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं, बातें कही जा रही हैं कि लूट लिया गया है जनमत, ये नहीं लुटता। फिर आप भी नहीं लुटते जनाब। आपको सीएम बनने के कतार के अंदर लगना नहीं पड़ता, इज्जत के साथ बनते, चूंकि आप इंडिया गठबंधन के शिल्पकार थे। खैर दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता था कि एक नेता अपने अंदर जब किसी प्रकार की लालसा पैदा कर लेता है, पाल लेता है, तो फिर उसके सामने न प्रदेश होता, न देश होता, न कौमें होती हैं, न इंसानियत होती है। नीतीश कुमार इस वक्त एक ऐसे ही नेता हैं कि जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, इनकी प्रधानमंत्री तक भी पहुंची थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी, आप भी इस भारत के अंदर ये हक रखते हैं कि हम ये सपना पाल सकते हैं कि मैं और आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस बिहाफ पर, कुर्बानियों पर, आप कौम की और जो है भारतवासियों की, विपक्ष के नेताओं की और उनके मानने वालों की, सारे के सारे लोगों के ख्यालों को मिसमार करके आप जो है सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। और आपका हाल क्या हो गया है? अमित शाह के इशारे पर, उसके रहमो करम पर आप टिके हुए हैं। आप राज्यपाल के पास जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक आप उनको इस्तीफ़ा नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम है कि खेला हो गया, आपको मालूम है खेला हो चुका है। अब हाल ये है कि बेयारो मददगार छोड़ दिया दोस्तों विपक्ष को एक आदमी ने। लेकिन कोई बात नहीं है, हर शहर, हर रात की एक शहर होती है, हर एक अंधेरे के बाद उजाला होता है। मैं तो इसको भी उजाला अंधेरा नहीं मानता जो मोदी जी आए जीत करके। ये भी देश के ही लोग हैं, बस इनकी राजनीति करने का जो तरीक़ाकार है, दो वर्गों के अंदर फूट डालने का जो तरीक़ाकार है, उससे थोड़ी सी कभी कभी नाराज़गी हुआ करती है, उससे कभी कभी थोड़ी सी चिंता हुआ करती है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं लगती मुझे तो। खैर, नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, किस अलग से बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसी की चर्चा चल रही है। और उधर भारतीय जनता पार्टी बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और केरल इसको जीतने का कमर कस चुकी है। बस यही हमारे देश में चल रहा है। तुम्हारी मेरी इनकम क्या है, बिहार से पलायन क्या है, महंगाई बेरोज़गारी क्या है, बच्चों की शिक्षा के क्या आयाम हैं, उधर जो है कुछ मालूम नहीं है। अगर चल रहा है तो क्या, लाइनों में लग जाइए, अब वोट सही कराइए, अब SIR कराइए, अब राशन की लाइन में लग जा। हमें 10-11 साल से यही काम करने को मिल रहा है। आमदनियाँ कम हो गई हैं, नौकरियाँ कम हो गई हैं, पढ़ाई का स्तर नीचे गिर गया है और नफ़रतों का स्तर बहुत हावी है। इतनी नफ़रतें मैंने अब से पहले कभी नहीं देखी। आप यकीन मानिए, इस समय देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने कर दिया है, जो आरोप इन पे लगते हैं वो बिल्कुल सही है। अब ये बम फोड़े जा रहे हैं, कभी कश्मीर का पहलगाम हो जाता है, इनकी राजनीति में कोई फ़र्क नहीं आता है, सारे काम बिगड़े पड़े हैं। आपकी और मेरी समृद्धि जिस प्रकार से हो रही थी, सब में ब्रेक। अब क्या बने हुए हैं, धार्मिक पशु बने हुए हैं सब लोग। आज किसी मुसलमान को किसी पार्टी से आ जाए, बहुसंख्यक वर्ग का हिंदू वोट नहीं देना चाह रहा है। आज कोई मुसलमान बीजेपी के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाह रहा है। और एक वक्त में कांग्रेस थी, सब लोग मिलकर दिया करते थे। जय हिंद।